हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फेट ऑफ आरबीसी। आरबीसीज आर नोन एज रेड ब्लड कॉर्पसल्स। इनका दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट एंड दीज आर द फॉर्म्ड एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द ब्लड, है ना। तो जो आरबीसीज होते हैं दे आर स्मॉल बायकॉन्केव नॉन न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल्स कंटेनिंग हीमोग्लोबिन। तो ये बायकॉन्केव शेप के स्मॉल सेल्स होते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता और इनके अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, है ना। नाउ द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज, है ना। तो लाइफ स्पैन का मतलब होता है आरबीसी की उम्र। तो 120 डेज का लाइफ स्पैन पूरा करने के बाद आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड एंड द प्रोसेस इज नोन एज हीमोलाइसिस, है ना। तो हीमोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज, ब्लड का टूटना। तो जब आरबीसीज टूटते हैं तो बेसिकली दिस हीमोलाइसिस इट टेक्स प्लेस इन द रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। इन शॉर्ट वी कॉल इट एज RES सिस्टम, है ना। तो ये जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम होता है बेसिकली ये एक मैक्रोफेज का सिस्टम होता है जिसके द्वारा हमारे बॉडी से बैक्टीरियाज, वायरस या फिर सेल डेब्रिस है या फिर जो डेड सेल्स हैं ये फैगोसाइटोसिस के माध्यम से सर्कुलेशन से रिमूव होते हैं, है ना। तो ये जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम है बेसिकली इट इज प्रेजेंट इन द 3 स्ट्रक्चर्स दैट इज स्प्लीन, लिवर एंड बोन मैरो, है ना। नाउ लेट अस सी कि जब आरबीसीज टूटते हैं तो आगे जाके उनका क्या होता है ना। तो जब आरबीसीज ब्रेक होते हैं 120 डेज का लाइफ स्पैन पूरा करने के बाद में इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है इट बिकम्स फ्रेजाइल, है ना। तो ये फ्रेजाइल हो जाती है और जब ये टूटती है तो इसके अंदर से निकलता है हीमोग्लोबिन। नाउ दिस हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ हीम एंड ग्लोबिन। ग्लोबिन इट इज अ अमाइनो एसिड एंड इट इज रिसाइकल्ड एंड एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड, है ना। तो ये जो अमाइनो एसिड है ये दोबारा से ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है और दोबारा से इट इज रिसाइकल्ड। लेकिन जो ये हीम पार्ट है ना, दिस हीम पार्ट फर्दर ब्रेक इनटू आयरन एंड बिलिवर्डिन। नाउ दिस आयरन इट हैज इट इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज फेरिटिन और हीमोसिड्रिन, है ना। तो ये जो फेरिटिन और हीमोसिड्रिन है इसी फॉर्म में जो आयरन है ये हमारे बॉडी के अंदर स्टोर होता है। इट इज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ आयरन। और जो दूसरा टाइप है दैट इज ट्रांसफेरिन, जैसा कि ये नाम से इंडिकेट करता है इट इज ट्रांसपोर्टेड इन द प्लाज्मा। सो बेसिकली आयरन एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म दैट इज फेरिटिन एंड ट्रांसफेरिन. Now this biliverdin is converted into unconjugated bilirubin in the presence of enzyme biliverdin reductase, है ना। तो जो biliverdin reductase नाम का एंजाइम है ये biliverdin को कन्वर्ट करता है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, है ना। तो ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। अब ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इट एंटर्स द ब्लड और यहाँ ये प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन के साथ कंबाइन होके बनाता है फ्री बिलिरुबिन और हीमोबिलिरुबिन, है ना। बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। तो यहाँ पर अब फ्री बिलिरुबिन बन गया और ये जो फ्री बिलिरुबिन है नाउ इट एंटर्स द लिवर, है ना। और लिवर में आकर ये ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ बाइंड करता है, मिलता है और ये बनाता है अब कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। तो ये जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो कि अब बन रहा है लिवर में इट इज वाटर सॉल्युबल, है ना। अनकॉन्जुगेटेड इट वाज इनसॉल्युबल इन वाटर और ये जो है कॉन्जुगेटेड इट इज वाटर सॉल्युबल एंड दिस बिलिरुबिन इट इज अ कंपोनेंट ऑफ बाइल। हमारा जो लिवर है, लिवर के जो हेपेटिक सेल्स हैं ये बाइल को सिक्रीट करते हैं और बाइल के अंदर जो 2 चीज़ें होती हैं वन इज बाइल सॉल्ट एंड अनदर इज बाइल पिगमेंट, है ना। तो जो बिलिरुबिन है इट इज अ कंपोनेंट ऑफ द बाइल पिगमेंट। ये एक बाइल पिगमेंट होता है जो कि बाइल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये जो बाइल है इट इज रिलीज्ड इनटू द ड्यूडेनम और जब बाइल रिलीज होगा तो बाइल के साथ में बिलिरुबिन इज ऑल्सो रिलीज्ड इनटू द ड्यूडेनम। देन फ्रॉम द ड्यूडेनम it enters into intestines. अब intestine में आकर it is acted upon by the bacterias. Bilirubin it is acted upon by the bacterias and it forms urobilinogen, है ना। तो क्या बन गया अब urobilinogen. Now this urobilinogen has 3 fate. अब 3 चीजें इस urobilinogen के साथ में हो सकती हैं. Part of the urobilinogen is converted into stercobilinogen which is further converted into stercobilin
एंड इट इम्पार्ट्स येलो कलर टू स्टूल, है ना। तो जो स्टूल का येलो कलर होता है इट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट जिसको हम बोलते हैं स्टर्कोबिलिन, है ना। तो यूरोबिलिनोजन का कुछ पार्ट तो बनाता है स्टर्कोबिलिन जो कि स्टूल को येलो कलर देता है। पार्ट ऑफ द यूरोबिलिनोजन इट फॉर्म्स यूरोबिलिन in the kidney and it imparts pale yellow color to urine, है ना। and the rest of the urobilinogen it goes back again to the liver and it constitute enterohepatic circulation, है ना। एंट्रोहेपेटिक हम इसलिए बोल रहे हैं, एंट्रो का मतलब होता है इंटेस्टाइन, हेपेटिक स्टैंड्स फॉर लिवर। तो ये इंटेस्टाइन से कहाँ आ गया, लिवर में, और लिवर से इट गोज बैक टू इंटेस्टाइन, इसलिए हम इसको बोलते हैं एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन, है ना। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।